हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम आर्या एजुकेशन फॉर चैनल पर। आज मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में कैसे ट्रांसफॉर्म किया जाए इसके विषय में जानकारी दूंगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने के विषय में जानकारी दी थी। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, ये बताया था। जो कंपाउंड सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस आपका जो होता है, इस कंपाउंड सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज यानी इसमें पीसी प्लस पीसी यानी प्रिंसिपल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देते हैं और साथ में हम किसी कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। और वो भी कंजक्शन क्या होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करके प्रिंसिपल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जब हम जोड़ देते हैं तो आपका ये कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन मैंने आपको बताया था पढ़ाते समय इस चैप्टर को, कंपाउंड सेंटेंस को, कि ये 4 प्रकार का होता है। एक तो एडिटिव कंजक्शन होता है जो जिसे हम योग सूचक कहते हैं, और दूसरा होता है एडवर्सेटिव जिसको विरोध सूचक कहते हैं, और तीसरा होता है ऑल्टरनेटिव जिसको हम विकल्प सूचक कहते हैं, और चौथा होता है इलेटिव या रिजल्ट सूचक। तो इस प्रकार से 4 कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं और इनके अंतर्गत क्या क्या शब्द आते हैं, इन शब्दों को भी मैंने बताया था कि वो कौन कौन से शब्द होंगे जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का कार्य करेंगे। आज हम उन्हीं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना सीखेंगे। तो सिंपल सेंटेंस के किसी फ्रेज को अथवा किसी वर्ड को हम ले लेते हैं और उसको फिर कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में डेवलप कर देते हैं, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में एक्सपेंड कर देते हैं या एक्सप्लेन कर देते हैं, और प्रिंसिपल क्लॉज को प्रिंसिपल क्लॉज से जोड़ देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम देखें कि कौन सा शब्द है इसमें जिसमें हम एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने 4 एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो ना पहला वाक्य हम देखते हैं, ही वेंट टू हिज विलेज टू अटेंड, ये मैरिज पार्टी, वह अपने गांव गया मैरिज पार्टी अटेंड करने के लिए, यानी उसने पॉजिटिव एक्शन किया और वो पॉजिटिव कार्य भी करेगा जिसमें आपका होता पॉजिटिव एक्शन को पॉजिटिव एक्शन जोड़ते हैं। तो ऐसे में पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव होता है जिसमें हम योग सूचक एडिटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर ही वेंट टू हिज विलेज, अगर इसको हम कंपाउंड बनाते हैं तो उसने 2 कार्य किया, गांव को गया और वहाँ पर मैरिज पार्टी अटेंड की। तो आपका ये कंपाउंड होगा, ही वेंट टू हिज विलेज एंड अटेंडेड ये मैरिज पार्टी दिया। तो इस प्रकार से ये आपका जो एंड कंजक्शन आता है ये एडिटिव अथवा कुमुलेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत आता है, और इसमें जो आपका इन्फिनिटिव था उसको मैंने एंड अटेंडेड ए मैरिज पार्टी देयर इस कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज में एक्सपैंड कर दिया। ओके, तो इसी तरह हम नेक्स्ट यानी दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि इसमें हम कितने प्रकार का या कौन कौन से कार्य व्यक्त होते हैं, किस वर्ड को हम एक्सपैंड कर सकते हैं। इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क ही फेल्ड, यहाँ देखिए ही फेल्ड आपका जो ये ही सब्जेक्ट है और फेल्ड हो गया। आगे बात दी गई है इन स्पाइट ऑफ हिज हार्ड वर्क, यानी अपने कठिन परिश्रम के बावजूद भी। यहाँ देखिए कठिन परिश्रम आपका पॉजिटिव एक्शन है, लेकिन जो यहाँ पर रिजल्ट आपका आता है वो निगेटिव आता है, यानी फंक्शन आपने पॉजिटिव किया तो और जब इसे आप जोड़ेंगे
तो जो जुड़ेगा क्लॉज वो निगेटिव हो जाता है, रिजल्ट निगेटिव हो जाता है। ओके, तो जब हम पॉजिटिव प्लस निगेटिव को हम ऐड करते हैं तो वो निगेटिव आता है, अर्थात एडवर्स हो जाता है। तो इसमें मुझे एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करना चाहिए। तो उसमें एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आपका बट, यट, नेवरदलेस ये शब्द आते हैं। तो इन्हीं का प्रयोग करके हम जोड़ते हैं। देखिए जैसे आप करेंगे ही वर्कड हार्ड, यट, या फिर प्रयोग कर लें बट ही फेल्ड। देखिए जो आपका रिजल्ट रहा है वो निगेटिव रहा और एक्शन आपका पॉजिटिव रहा। आप इसे यट या बट से या स्टिल से जोड़ सकते हैं या नेवरदलेस से आप जोड़ सकते हैं। तो एडवर्सेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग होगा। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिए। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कितने प्रकार का होता है, प्रत्येक के अंतर्गत कौन कौन से कंजंक्शन के शब्द आते हैं, इनको खूब आप अच्छे तरह से याद कर लें। और इसके बाद सिंपल सेंटेंस के किसी फ्रेज या वर्ड को आप एक्सपैंड कर दें और क्लॉज के रूप में, और फिर उसको उचित कंजंक्शन का प्रयोग करके जोड़ दें। तो इसी तरह हम पहला दूसरा वाक्य हो गया। हम थर्ड सेंटेंस पे आते हैं। वॉक केयरफुली टू अवॉइड फॉलिंग। यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक तो है वॉक केयरफुली, सावधानी पूर्वक चलो, और इससे क्या होगा अवॉइड फॉलिंग, गिरने से बचना। ओके, तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन हैं। तो ऑप्शन एक तो सावधानी से चलो, और सावधानी से चलो तो गिरने से बचोगे, और सावधानी से नहीं चलते हैं तो आप गिरने से नहीं बचेंगे। तो इसमें आप आर यानी आपका ये क्या है, आर या अदरवाइज, ओके, आइदर आर नाइदर नार, ये सब जो आता है ये आपका अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में आता है। अल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का प्रयोग करके आप इसे जोड़ सकते हैं। तो आप का जो कंपाउंड सेंटेंस होगा वो होगा वॉक केयरफुली, नहीं तो क्या होगा अदरवाइज यू विल फॉल, यू विल फॉल। ओके, सावधानी पूर्वक चलो अन्यथा गिर जाएंगे। ये आपका कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये पूरा कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। इसी के साथ में ये जुड़ गया अल्टरनेटिव कंजंक्शन का प्रयोग करके। और चौथा जो है वो है ही रैन फास्ट टू कैच द ट्रेन। ओके, तो इसमें देखिए वो रैन फास्ट, तेज दौड़ा, और तेज दौड़ने का परिणाम क्या रहा या उद्देश्य क्या था उसका, ट्रेन को पकड़ना। तो जब हम उद्देश्य में जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स में चला जाता है। तो आप ये उद्देश्य पहले को दिखा दीजिए कि वह ट्रेन को पकड़ना चाहता था, इसलिए वह बहुत तेज दौड़ा। ओके, तो आप लिखेंगे ही, आप कंपाउंड बनाएंगे he wanted to catch the wanted to catch the train, so या therefore, कुछ भी therefore या so आप प्रयोग कर सकते हैं। he ran very fast। तो इस प्रकार से आपने देयर, ये है आपका रिलेटिव या रिजल्ट शोइंग कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसका प्रयोग करके इसको जोड़ दिया है। इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करना हम लोगों ने सीखा। यहाँ पर 4 एग्जाम्पल्स मैंने इसलिए दिए थे क्योंकि
जो हमारा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है। ये 4 प्रकार का होता है और प्रत्येक प्रकार का एक एक एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। और आप अपनी पुस्तक का या अपने अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या टीटी या टेट या सेट की तैयारी, जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आप इससे संबंधित एक्सरसाइज को खोल लें और उसमें अगर सेंटेंस दिया है तो उसको आप ट्रांसफॉर्म करना शुरू करें। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पिछले वीडियो में जो भी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से संबंधित है उसको अवश्य देख लें और उसके बाद आपको कोई समस्या नहीं आएगी। आई होप आपको सिंपल से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में ट्रांसफॉर्म करना समझ में आ गया होगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।